पिछले क्लास में हम पढ़े हैं कि कर्मनाशा नामक जो नदी है उसमें बाढ़ आ चुकी है और सब के सब वहाँ पर जो उछले स्तर पर था नई डीही नामक गांव है, वहाँ पर लोग पूजा पाठ करते हैं कि किसी प्रकार अगर इस बाढ़ को रोका जाए। उन लोगों में यह अंधविश्वास है कि कर्मनाशा में जब बाढ़ आता है तो लोगों की जान लेकर ही जाता है, तो उन लोग बलि चढ़ाते हैं। तो पिछले साल भी उन लोग ने 5 बकरियां, एक अंधी लड़की और एक अपाहिज बुढ़िया की एक अपाहिज बुढ़िया को उन्होंने कर्मनाशा में उन्होंने अर्पित किया था और उसके बाद ही क्या है बाढ़ शांत हुई थी। तो लोगों का जो ये अंधविश्वास था उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो इस प्रकार 1 साल बीत गया और 1 साल बाद फिर से क्या है बाढ़ में पानी बहने लगा है और यहाँ तक क्या है जो धनसेरा चाची है यह खबर देती है कि फूलमतिया ने पाप कार्य किया है, वह क्या है माँ बनने वाली है। तो उसके आगे हम आज पढ़ेंगे। एक कब हुआ, तो तब जगेसर पांडे पूछते हैं कि भाई ये सारी घटना कब हुआ है, एक कब हुआ। सबकी आंखों में उत्सुकता के फफोले उभर आए। भगत आगत भय से सबकी सांसें टंगी रह गई। तभी मिर्च की तरह तीखी आवाज़ में चाची बोली, यह भी ना हुआ कि गर्दन मरोड़कर गढ़े गुच्ची में डाल दे। तो माँ का क्या काम था, माँ को क्या कर देना था, फूलमतिया को गाड़ देना चाहिए। तो उसने इतना बड़ा पाप कार्य किया, विधवा होकर उसने विवाह किया और अभी तो वह माँ भी बन गई है। माँ का काम क्या था, उचित था कि अपनी बेटी को गाड़ देना चाहिए था। लोगों को प्रलय की सूचना देकर हवा में उमड़ते हुए आंचल को बरजोरी बस में करती चाची दूसरे चौराहे की ओर बढ़ चली। उसकी यह कहकर क्या है धनसेरा चाची वहाँ से चली जाती है। गांव का सारा आतंक भय पाप उनके पीछे कुत्ते की तरह दुम दबाए चले जा रहे थे। सबकी आंखों में नई डीही का भविष्य था। रक्त की तरह लाल पानी में चूहों की तरह उब चुप करते हुए लोग चिल्ला रहे थे। मौत का ऐसा भयंकर स्वप्न भी शायद ही किसी ने देखा था। तो देखो यहाँ पर सब के सब लोग जो हैं नई डीही जो गांव है सबके सब फंसे हुए हैं। जैसे चूहे जो हैं चूहेदानी में से बाहर नहीं निकल पाते, उसी प्रकार ये गांव के लोग वहाँ पर फंस गए थे नई डीही गांव में, क्योंकि बाढ़ का पानी जिस प्रकार से बढ़ रहा था, पेड़ उखड़ कर गिर रहे थे, तो लोग भय से इस प्रलय में क्या है कांप रहे थे। भैरव पांडे बैसाखी के सहारे अपनी बखरी के दरवाजे के खड़े बाड़ में के पानी का जोर देख रहे थे। तो भैरव पांडे भी एक पंडित हैं जो बैसाखी के सहारे, क्योंकि वे अपाहिज थे, वे देख रहे थे कि पानी कितना बढ़ रहा है। अपार जल में बहुत बहते हुए सांप बिच्छू चले जा रहे थे। वे देखते हैं कि इस जल में जो है बहुत सारे सांप बिच्छू बहे जा रहे थे, क्योंकि ये सब पानी के किनारे रहने वाले हैं, बाढ़ के कारण ये बह रहे थे। मरे हुए जानवर की पीठ पर बैठे कौवा धक्के से बिछल जाता। भीगे चूहे पानी से बाहर निकलते तो चील झपट पड़ते। तो नदी का में बाढ़ आ गया है, तो जानवर जो है मर रह गए। कुछ जानवर तो उनके ऊपर जो है कौवे बैठे हैं, मतलब जानवर मरे हुए जानवर बह रहे हैं, उनके ऊपर कौवे बैठे उनका भोज कर रहे हैं। विचित्र दृश्य है। पांडे न जाने क्यों बुदबुदाए, फिर मिट्टी की बनी पुरानी बखरी की ओर देखा। पांडे दादा देश देहाती के नामी गिरामी पंडित थे। तो पांडे कौन थे? भैरव पांडे उस गांव के बहुत ही नामी दामी पंडित थे। उनका ऐसा अकबाल था कि कोई किसी को कभी सताने की हिम्मत नहीं करता था। उनकी बनवाई है यह बखरी। तो वो जो एरिया था वहाँ पर उन्होंने यह एरिया बनाया था। भाग की लेख कौन टारे, 2 पुश्त के अंदर ही सभी कुछ खा गया। मुट्ठी में बंद जुगनू हाथ से बाहर निकल गया और किसी ने जाना भी नहीं। आज से 16 साल पहले, तो यहाँ पे जुगनू कौन है उसका भाई के बारे में कहा गया है। आज से 16 साल पहले की बात कह रहे हैं। देखो आज से 16 साल पहले माँ बाप एक नन्हा लड़का हाथ में सौंप कर चले गए।
तो भैरव पांडे जो है उसके माता पिता आज से 16 साल पहले गुजर गए हैं। तो उसके हाथ में क्या है, 2 साल का लड़का, नन्हा तब था बालक, उसे छोड़कर चले जाते उसके माता पिता। पैर में पंगु भैरव पांडे अपने 2 बरस के छोटे भाई को कंधे से चिपकाए असहाय निर्वलंब खड़े रह गए। माता पिता चले गए, गुजरने के बाद अब क्या, उतना छोटे से शिशु का वह बहुत मुश्किल से लालन पालन करता है। धन के नाम पर बाप का कर्ज मिला, तो पैसे उसके पास थे नहीं कुछ, किस प्रकार गुजारा चले, क्योंकि पिताजी का भी क्या है काफ़ी कर्ज था, तो धन के नाम पर इसीलिए कहा गया है कर्ज मिला। काम धाम के लिए दूध मुहे भाई की देखरेख, अब तो भाई की देखरेख के लिए उसे काम धंधा करना था। रहने के लिए बखरी, जिसे पिछली बाढ़ के धक्कों ने एकदम जर्जर कर दिया था। और अब जो उन बखरी यानी घर का जो कंपाउंड है उसके बारे में कहा गया है, तो वहाँ वह भी क्या है, पिछले साल के बाढ़ में वह भी बहुत वीक हो चुका है, जर्जर हो चुका है। अब यह भी ना बचेगी, तो क्या है, इस साल के बाढ़ में शायद यह जो बकरी है शायद ना बचे। पांडे के मुंह से भविष्य फूट रहा था, जिसकी भयंकरता पर उन्होंने जरा भी ख्याल करना ज़रूरी नहीं समझा। दरारों में भरी दीवारें उनकी खुरदरे हाथों के स्पर्श से पिघल गई। वर्षा का पानी पसीजकर हाथों में आंसू की तरह चिपक गया। मतलब देखो उनका जो घर का दीवार, देखो कच्चा घर होता है तो वो मिट्टी जो है, मिट्टी जिसके कारण, गीला होने के कारण देखो घर का जो दीवार है वो भी क्या है, हाथ में आ जा रहा था। खुरदरे हाथों में वो स्पर्श करते हैं तो मिट्टी जो है गीला गीला लग रहा था। पेज नंबर 31 खोलिए। सनसनाती हवा गांव के इस छोर से उस छोर तक चक्कर लगा रही थी। विधवा फुलमतिया को बेटा हुआ है, बेटा। तो यहाँ पर क्या खबर मिलता है कि फुलमतिया को बेटा हुआ है। धनसेरा चाची आकर पूरे गांव में यह बात रटा देती है। राम राम, ऐसा पाप, भैरव पांडे के कानों में आवाज़ के स्पर्श से ही भयंकर पीड़ा पैदा हो गई। तो यह खबर जब भैरव पांडे को मिलता है तो उन्हें भी बहुत पीड़ा लगता है, कष्ट लगता है सुनकर। बैसाखी उनकी शरीर के भार को संभाल न सकी और वे धम से चौखट पर बैठ गए। सुनते ही वे धम से चौखट पर बैठ जाते हैं, मतलब उन्हें बहुत ही शॉक्ड लगता है, कष्ट लगता है। बाजू के धक्के से कुहनी छिल गई। चिनचिनाती कुहनी का दर्द उनके रोए रोए में बना रहा था और पांडे इस पीड़ा के होठों के बीच दबाने का प्रयत्न कर रहे थे। तो काफ़ी दर्द होता है जब वे गिर जाते हैं, मतलब चौखट पर, चौकी जो है उस पर बैठते हैं तो उनकी कुहनी पर चोट लग जाता है। सब कुछ गया, वे बुदबुदाए। कर्मनाशा की बाढ़ उनकी जर्जर बकरी को हड़पने नहीं, उनके पितामह की उस अमूल्य प्रतिष्ठा को हड़पने आई है। तो क्या है, वे सोचते हैं कि यह उनका घर ही नहीं, पूरा जो पैतृक संपत्ति है इसी को वे क्या है, कर्मनाशा हड़पने आई है, जिसे अपनी विपन्न अवश्य में भी पांडे ने धरती पर नहीं रखा। दुलार से पली वह प्रतिष्ठा सदा उनके कंधे पर चढ़ी थी। मैं जानता था कि यह छोकरा इस खानदान का नाश करने आया है। यह छोकरा, मतलब यह छोकरा कौन है, यह छोकरा उनका भाई कुलदीप है। अंडरलाइन करना, छोकरा किसकी ओर संकेतित है। पांडे की आंखों में उनके छोटे भाई की तस्वीर नाच उठी। अब वे अपने छोटे भाई के बारे में उनकी याद आने लगती है। 18 वर्ष का छरहरा पानीदार कुलदीप जो है अभी 18 साल का है, छरहरा है, जिसकी आंखों में भैरव को माँ की छाया तैरती नज़र आती है। तो भैरव पांडे को क्या है, उसकी आंखों में उसकी माँ की छाया नाचती हुई नज़र आती है, मतलब उसी को वह पाल पोस कर बड़ा करता है और उसी को अपने माँ सा उसे अपना स्नेह देता है। उसके काले काकुल को देखकर मुखिया जी कहते हैं कि भैरव पांडे की दादा की लौछार पड़ी है। पांडे हो होकर हंस पड़ते हैं। जा रे कुलदीप, बरामदे में बैठकर पढ़। भैरव पांडे मन में बुदबुदाते। तेरी आंख में 100 कुंड बालू, हरामी कहीं का, लड़के पर नज़र गड़ाता है। कुछ भी हुआ इसे तो भगवान कसम तेरा गला घोंट दूंगा। बड़ा आया मुखिया जी। अब देखो मुखिया जब भी उसकी तारीफ़ करते हैं या तब क्या है, वे उस पर भड़क पड़ते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उस पर कोई नज़र दे, ठीक है। तो उसे अपने भाई से बहुत स्नेह है, कोई उस पर नज़र दे तो उस पर भड़क पड़ते थे। फिर जरा बढ़ के बोलते, क्या लौछार पड़ेगी मुखिया जी? दादा के पास तो 5 पचाहों गायें थी, एक से एक 2 थन दूह लें तो
पंचसेरी बाल्टी भर जाती थी। तो उनके पुश्तैनी मतलब 5 गायें थी जिनसे इतना दूध मिलता था कि बाल्टी के बाल्टी भर जाते थे। यहाँ तो इस लौंडे को दूध पचता ही नहीं है। देखो हमारे क्या है, इतने दूध हुआ करते थे, पर ये मेरा जो भाई है उसको तो दूध पचता ही नहीं है, मतलब दूध से एलर्जी जिसे कहते हैं, पचता ही नहीं है। फिर साल 12 महीने हमेशा मिलता कहाँ है हम गरीबों का, पर एक समय था, पर अब हम लोगों को मिलता ही कहाँ है। आगे आगे पढ़ेंगे। अब वो पुराने ज़माने की बात कहाँ रही पांडे जी। पुराने ज़माने की बात और अब के ज़माने में बहुत अंतर हो गया, यही मुखिया जी कहते हैं। उनका और मुखिया का मतलब भैरव पांडे और मुखिया का काफ़ी उठना बैठना एक साथ होता था। मुखिया कहता और अपने संकेतों से शब्द में मिर्चें की तिताई भरकर चला जाता। काले काले काकुलों वाला नवजवान कुलदीप उसे फूटी आँखों न सुहाता। यहाँ पे जो है कुलदीप को वे बिल्कुल सहन नहीं कर पाते थे मुखिया जी के बारे, किंतु भैरव पांडे के डर से वह कुछ ना कह पाता था। तो मुखिया जो है वे कुलदीप को सह नहीं पाते थे, मगर भैरव पांडे हमेशा अपने भाई को इतना प्रोटेक्शन करके रखते थे और मुखिया जो है भैरव पांडे से डरते भी थे। भैरव पांडे दिन भर बरामदे में बैठकर रुई से बिनौले निकालते। तो भैरव पांडे क्या क्या काम करते थे, इसको अंडरलाइन करना। रुई से बिनौले निकालते, रुई में से जो सीड्स हैं उनको निकालते थे, तूमते, सूत तैयार करते और अपनी तकली नचा कर जनेऊ बनाते। तो वे क्या करते थे, रुई से क्या सूत बनाते और उससे जनेऊ बनाते। जजमानी चलाते, पत्रा देखते, सत्यनारायण की कथा बाँच देते और इससे जो कुछ मिलता कुलदीप की पढ़ाई और उसके कपड़े लत्ते आदि के खर्च में जाता था। वे गांव में क्या करते थे, सत्यनारायण की पूजा किया करते थे, हाँ, और फिर क्या जनेऊ बनाया करते थे। तो इस प्रकार उससे जो भी उन्हें मिल जाता था उससे अपने भाई की देखभाल, पढ़ाई लिखाई की का जो खर्च है वह चलाते जा रहे थे। यह सब कुछ मर मर कर किया था इसी दिन को। तो वे सोचते मैंने अपने भाई को इतना पढ़ाया लिखाया तो क्या मेरे को यह दिन देखना था। पांडे की आंखों में प्यास छा गई। लड़के ने उन्हें किसी और न रखा। तो भाई ने बहुत ही बुरा काम किया, मेरे को और इस गांव में किसी की ओर नहीं रखा। आज यहाँ आफत मची है, अपने पता नहीं कहाँ भागकर छिपा है। गांव में आफत मचा है मगर भाई पता नहीं कहाँ छिपकर बैठा हुआ है। कुलदीप उस गांव में अब नहीं है। राम जाने कैसा हो। सूखी आंखों से 2 बूंद गिर पड़े। यहाँ पे देखो भाई जो है उसने एक बुरा कार्य किया था जिसके कारण उनसे वह घर से भाग जाता है, मतलब फूलमतिया से को लेकर वह चला गया। तो ये बात जब पता चलता है भैया को तो वे उसे बहुत डांटते हैं। तो इसी कारण क्या है वह घर छोड़कर चला जाता है, पर फिर भी वह अपने अंतर मन से वह अपने भाई को बहुत ही चाहता है और वह इस समय वह सोचता पता नहीं भाई कहाँ है, बेचारा कष्ट में होगा। अपने से तो कॉल भी नहीं उठा पाता था, भूखा बैठा होगा कहीं, बैठे मरे हम क्या करें। फिर सोचता शायद भाई भूखा बैठा है। पांडे ने बैसाखी उठाई, बगल की चारपाई तक गए और धम से बैठ गए। दोनों हाथों में मुंह छिपा लिया और लेटे रहे। फिर क्या करता, अपना मुंह छिपाकर वह लेट गया। पूर्वी आकाश पर सूरज 2 लट्ठे ऊपर चढ़ आया था। काले काले बादलों की दौड़ धूप जारी थी। कभी कभी हल्की हवा के साथ बूंदें बिखर जाती। दूर किनारों पर बाढ़ के पानी की टकराहट हवा में गूंज उठती। भैरव पांडे इसी तरह चारपाई पर लेटे आंगन की ओर देख रहे थे। वे पानी की ओर देख रहे थे। बीचों बीच आंगन में तुलसी चौरा था जो बरसात के पानी में कटकर खुरदुरा हो रहा था। पुराने पौधों के नीचे कई मासूम पत्तियों वाले छोटे छोटे पौधे लहराते थे। वर्षा की बूंद पुराने पौधों की सख्त पत्तियों पर टकराकर बिखर जाती। टूटी फूटी बूंदों की फुहार धीरे से मासूम पौधों पर फिसल जाती। कितने आनंद मग्न थे वे मासूम पौधे। तो यहाँ पे देखो वे सोचते हैं, देखते हैं कि जो मासूम पौधे हैं उस पर बरसात का पानी टकराता है वो और वह छितरा हो जाता है। पांडे की आंखों के सामने कार्तिक की वह शाम भी नाच उठी। 2 बरस पहले की बात होगी। तो 2 बरस पहले की बात है, उसके बारे में वे कहते हैं। शाम के समय जब वे बरामदे में लेटे थे तो फूलमती आई थी। तो 2 साल पहले जो है बरामदे में क्या है फूलमती आई थी। 2 साल पुराना घटना है। अपनी बाल्टी मांगने सुबह भैरव पांडे ले आए थे किसी काम से। तो भैरव पांडे जो है किसी कारण से वे बाल्टी जो है लेकर आए थे और उसी वक्त क्या है फूलमती आई थी, बाल्टी मांगने के लिए आई थी। इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले पाठ में।
हो आशा करते यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।